जन्मरू कहीं साहित्यिक हो जाती साहित्यिक होगापाई खूब साधना करने को पड़े। एभली किसी कहानी हूँ आज आमर अतिथिंकर जो बयस साधारणतः पिला माने खेलाबुला करती से बयस से साहित्य साधना करने आरंभ करते लेखालेखी करने आरंभ करते एवं से ही लेखिबार अभ्यास तांको आज प्रतिष्ठित कर पारिछि। आम सहित आज स्वतंत्र साक्षात्कार रे अछंती कवि गाल्पिक प्राबंधिक तथा विशिष्ट स्तंभकार श्रीयुक्त राकेश पंडा। श्रीयुक्त पंडा आपन को स्वागत करी। धन्यवाद, नमस्कार। ये पिला बेल कथा थिला 12-14 वर्ष थिला जेते बेले आपण लेखालेखी करबा आरंभ करिथिले। मु माने जन्मरू टिके चलचंचल थिली, बहुत एक्टिव थिली। आज्ञा बट धीरे धीरे मते लागिला कि मोर प्रकृति संगे किछ गोटे संपर्क बोधे अछि पूर्व जन्मर। अच्छा तो मु ते आड़ को धीरे धीरे आकृष्ट हो चलली। आ से जो चलचंचल भावटा धीरे धीरे नीरवी गला। आउ मु प्रकृति भितरे सब बेले निजको खोजिबा को लागिली। तो प्रकृतिर जो विभिन्न रूप अच्छी रंग अच्छी सेगुड़ा मते बहुत आकृष्ट करे ता आड़ को। अच्छा आउ सेठू ही मो भितरे मो मन हृदय रे आत्मा रे अनुभव रो जन्म हुए। आ से अनुभव को धीरे धीरे मो भाषा रूपांतरित करी विभिन्न लेखा रूपांतरित करे। सेते बेले आपन को एज केते थिला? 14-15 वर्ष। 14-15 वर्ष। आगे काहाकू तो आपण देखिथिबे ना मु एमिति लेखिबी तांको भड़ी लेखिबी एई लेखाटी मते भलो लागुची एई शब्द संयोजना मते भलो लागुची काहाकू देखि नथिले ना ये लेखिवार कलाटा होची मोर स्पॉन्टेनियस जोटा कि इनबॉर्न। मु सेतेले कहा लेखा पढ़िनी सेते कोनोसी नॉर्मल में जा बही रे पाठ्य पुस्तक रे पढुसे सेटा ही। बट कोनोसी कहार उपन्यास हला स्वतंत्र गल्प हला सेमिति के भी के सेटा पढ़ी नथिली सेतेबेले से समय रे, किंतु धीरे धीरे लेखिबा आरंभ करथिली। तो मते लागे कि मो भीतर आउ जणे की अछि। केबे खोजी की पाइलेनी? सब बेले पाए, प्रतिटी मुहूर्त रे पाए। से बड़ जनगहली हो भिड़ भितर हो कि निरवता मध्य रे हो से लोक मो संगे सब बेले अछंती आ सब बेले मु तांको पाए से मने सब। सरकारी चाकरी रे आपण अछंती ता सहित एते लेखालेखी आपणकर वर्तमान पर्यंत 1000टी रचना आपणकर ता भितरु 400 रु अधिक आपणकर लेखा प्रकाशित होईची। एते टाइम आपण केमती पांती? देखो आपण टिके आगुर कहउतले कि साधना रो ही सिद्धि। साधना नथिले सिद्धि नाही, सिद्धि प्राप्त हे परिबनी। आपण कोनोसी गोटे क्षेत्र रे सफलता लाभ करिया को हेले आपण को कठिन परिश्रम करिया को पड़िबो, जेंति कि साधना करिया को पड़िबो। बहुत गोटे व्यक्तिगत आपणकर मनोरंजन हला व्यक्तिगत खुशी हला ताको आपण को त्याग करिया को पड़िबो, समर्पण करिया को पड़िबो। से समर्पित भावना नै कि आपण गोटे दिगरे गोटे जिंस को धरि कि आगु को जिबे आ निश्चित भाव सफल हेबे। सेटा ही मो सफलतार गोटे सबुठ बड़ चाबिकाठी। आमर समस्तंकर व्यक्तिगत जीवन अछि, व्यक्तिगत जीवन रे खेल अछि, ऑफिस समय अछि जोटा आमर वृत्ति तापरे केतेबेले मनोरंजन अछि। आपन को जीवन रे खाली साहित्य सेटा ही मोर मनोरंजन, सेतुर ही मु खुशी पाए। जीवन रो बंचिबार गोटे भिन्न कारण पाए सेथुरु। जेमति कि 24 घंटा तो 26 घंटा हे जीवनी गोटे दिन रो, बट से 24 घंटा भीतर आपणकर जो शेड्यूल अछि डेली शेड्यूल ताको आपन को डिजाइन करिया को पड़िबो से हिसाब रे। बहुत बड़ बैलेंस समन्वयटे तालमेलटे सुंदर भाव रक्षा करिया को पड़े मते मु करे मध्य। केमति रखंती आपनकर रूटीन केमति थाए? सकाळू केतेबेले उठंती, केतेबेले ऑफिस पाई प्रस्तुत होंती, घर लोकन को केतेबेले टाइम दियंती? सकाळू मु आई थिंक 4:30 बेलू को 4:45 बेलू को बेड छाडी दिए। मु जेते राती रे सोइले मध्य तो 4:30 4:45 4:30 रे। यस हमको इम्पॉसिबल आम पाई। अच्छा ये विषय चयन केमती करंती? बिना चरित्र बिना विषय रे आपण कोनोसी ना कविता लिखि परिबे ना कोनोसी गल्प संकलन करि परिबे ना कोनोसी स्तंभ लिखि परिबे विषय को नेकी। ये विषय आसे कोठो? ए चरित्र आसंती कोठो? देखंतु लेखार अस्तित्व होची अनुभव। जने लेखकर तार लेखनीर अस्तित्व हला अनुभव तार। विषय चयन करिया को पड़ेनी। आपणकर चला बाटरे जितेबाला आपण जाऊ चालुचंती कोटोटे झुंटिले से जगह से जो घटना पाखरे आपण झुंटिले से घटनाटी आपणकर दृष्टि आकर्षण कला। तो सेठु ही आपण आपणकर लेखिबार मंजी पाई जिवे। जो अनुभव को आपण साउंटिले गोटे घटना रे से घटनाटा ही आपणकर से अनुभवटा ही आपणकर गोटे मंजी हे जीवो ताको गोटे विराट द्रुम रे परिणत करिया पेका। आ आपण डिसाइड करि परिबेनी जे से अनुभवटा को रूप रे आसीबो। से अंतररू
स्वतःप्रत भाव में सी डिसाइड कर अनुभव डिसाइड कर जे मु कविता रूप में आसबि कि प्रबंध रूप में आसबि कि गल्प रूप में आसबि कि स्तंभ रूप में आसबि। केवल व्यक्तिगत अनुभव थाए ना कल्पना भी थाए सेठी? लेखारे मो मतरे कम कल्पना अधिक वास्तवता रहिबा दरकार। मूर्तिटा जो आम तैयारी करुचे तो टिके रंग मारिबा दरकार बट मूर्तिर जो प्राथमिक जिनस जोटा रॉ मटेरियल जोटा दरकार सेटा ही वास्तवता भरा हवा दरकार। राकेश बाबू रंग मारंती कि नहीं? ना जस्ट खाली गोटे ब्रशअप आपन जेमती कहबे भलो देखा जिबा पईका सेटा कल्पनार रंग नुह सेटा आपण शब्दर रंग कहबे शब्द संयोजनार रंग कहि परिबे। मु चाहे कोन जेतेबेले गोटे घटना घटिला मु सेतेबेले से घटना रे निजुक चरित्र करिनी। देखो मो सांगे जहाँ घटुची मो जीवन में व्यक्तिगत भाव में ताकू नहीं कि केते लेखा लिखि पारि केते घटना घटुची घटना जो अन्य मान सांगे घटे सेटा आसिकी आम हृदय को छुए आमको लगे जे आम से घटना जन चरित्र सेतेबेले जे आम से घटनाटा को लेखारे रूपांतरित करि परिबा नले आपण लिखि परिबेनी। आपणकर रचना प्रेम एक शाश्वत अनुभव आपण के प्रेम रे पढिछंती प्रेमर शाश्वत अनुभव आपण केमती पाइले? देखंतु प्रेम रे किए न पड़ी आपण कोन पढ़ी ना आपण को प्रेम कथा कहउछंती? सही प्रेम कथा कहउची जाको साधारण लोक बुझंते प्रेम कहिले। देखो आजिकल प्रेमटा सस्ता हो जाइए केमती किणा बिका हो तो डेटिंग साइट देखिए सेठी सेठी कौन हो अनुभव जो गोटे व्यक्तिर हृदय जो अनुभव सृष्टि होची आ गोटे जो व्यक्तिर हृदय जो अनुभव सृष्टि होता कौन से तार मिलन घटुची सेठी ना से डेटिंग साइट रे आपण पे करूचंती आ प्रेम को किणुचंती। प्रेम होची कौन? प्रेम होची शाश्वत प्रेम होची चिरंतन। प्रेम त्यागरे आरंभ हुए त्यागरे बढ़े एवं त्यागरे ही बंची रहे। मु कहिबी प्रेम तो एमिति जदि भाविबो सकाळ सूरज तुमर तेबे अस्त किरण को तार करिबा को हेबो आपनार पाइबार आशा नुहे खोजी पारिबो निज खुशी ताको हजेइबार प्रतीक्षा आ अपेक्षार खाली गोटे जन्म नुहे जन्म जन्मर। मु कहिबी प्रेम तो एमिति प्रेम ही एमिति। प्रायतः जो कवि थांती बा लेखक थांती से माने कहंती आम आगे गोटे चरित्र थाए जहाँ विषय लेखु ता कथा में भाबू जदि प्रेम कविता प्रेमिका आखि आगे थाए आपण आखि आगे किए थिले जेते बेले आपण एई लेखाटी लिखिले? हाँ से मनीष जनक आसंती मो मन भितर बट तांकर मुह के आज मु देखिनी गोटे सुंदर शरीर नहीं कि सुंदर पोशाक पिंधिकी मो सामने रे मो भावना भितर बाहरी आसिक से छिड़ा हंती। राकेश बाबू बिना प्रेम करी जने कोन केही कविता लिखि परिबोनी? नहीं प्रेम तो करिया को पड़िबो आपन को। प्रेम अर्थ नुह जे आपन गोटे झियो को भल पाइबे। अच्छा प्रेम जेंतु कहउतली कि प्रेम अर्थ आपण आपण से घटना को भल पाइबे से कहानी की भल पाइबे सेथिरे चरित्र मान को भल पाइबे तो प्रेम तो करिया को पड़िबो नकले से जो से घटना प्रति लेखा प्रति समर्पित भावना आसीबनी। राकेश बाबू आपनकर लेखा राजनीति ठारो दूरे की रहे कारण आपण सरकारी चाकरी करूछंती बोली? नहीं देखंतु मते एक्चुअली सामाजिक समस्या गुड़ा बहुत आकर्षित करे। प्रथम मु कवितारू लेखा आरंभ करी कवितारू स्विच कली गल्प को तो गल्पटा देखिली धीरे धीरे कि मनोरंजन धर्मी हो जाउची लोक मु एक्चुअली मो लेखा माध्यम रे समाज को गोटे गठनात्मक और सकारात्मक संदेश दबा को चाहे जो कि समाज रे किसी परिवर्तन आसीबो किसी समाज रे गोटे विप्लव आसीबो तो सेटा मो लेखार मूल उद्देश्य थाए। किंतु देखिली जे धीरे धीरे लोक माने गल्प को तांको एंटरटेनमेंट भाव में नौचंती आउ जोटा संपादकीय रे आसुची जो लेखा गुड़ा जोटा को आपण स्तंभ कहि परिबे निबंध कहि परिबे से गुड़ा को लोकन ऊपर टिके तांकर सीरियसनेस अछि तापर बहुत बड़ बड़ लोक माने बड़ बड़ शिक्षाविद हेले कि सरकार हेले गुणी ज्ञानी लोक हेले से माने से लेखा को बेसी पढ़ंती आ सेथिरे जो मु कोनोसी गोटे समस्या को सेथिरे मु आलोकपात करि थाए सेटा तांको नजर को आसे आउ बहुत गुड़े जगार सरकारी स्तर में मो फोन कॉल आसी कि ए आपण लेखा माध्यम रे समस्या मो नजर को आसी आम आगामी दिन में ता प्रति किछि तो समाधान रास्ता देखिबु। सामाजिक विषय वस्तु बहुत सत्य थाए
मिछक सत उपर आधारित थाए यस आ सत कड़वा थाए केही केबे कहि नाहंती जे एमिति लेखा लेखिबार नथिला आपनकु बोली समालोचनार सरव्य हेइचंती सेमिति लेखा पाई से सरकारी स्तर रे हो कि राजनीतिक स्तर रे हो देखंतु जणे किछि करूची माने तो समालोचना आसीबो काहाकु पसंद आसीबो काहाकु पसंद आसी न पारे समस्ते जे आपनकु भल पाइबे समस्ते आपनकु प्रशंसा करिवे एटा ठीक कथा नुह समालोचना आसीबो किंतु से समालोचना को आपनकु धैर्यर सहित ताको सामना करिवा को पड़िबो से समालोचना को आपनकु सकारात्मक भाव रे नबा को पड़िबो से समालोचना रे आपनकर दोष दुर्बलता त्रुटि जहाँ रहुची ताको गोटे आईना भाव में ग्रहण करी ताको आपनको चिन्हट करिया को पड़िबो आउ आगामी दिन में सेगुड़ा केमती आपन जदि थिबो सेमि किछि त्रुटि आ दुर्बलता ताको मार्जित करी केमती आपन आगु को बढ़िबे शक्त होईकी सेतिप्रति आपनको आपन सदा सर्वदा चेष्टित रहिबा दरकार। गत वर्ष एक निर्दिष्ट खबर कागज रे आपनकर लेखा बाहरी थिला मु काहे की बाहा हेबी सतरे कोन जो माने बाहा होचंती से माने कोन खुशी रे रही पारु नाहंती देखंतु मोर गोटे सांग सहित देखा हेतिला से बंधु जनक वेल एस्टाब्लिश्ड सोसाइटी रे भल उच्च शिक्षित भल रोजगार करूचंती बयस पाखापाखि मोरी बयस कि मोटू गोटे 2 वर्ष बड़ हेबे से अविवाहित थिले अविवाहित अछंती तो तांको मु थटारे कहली कि बंधु भोजी केबे दउचा से कहले कि आज चलनु संध्याळे भोजी करबा तो मु बुझी पालिनी मु कहली ये से भोजी नु इसे तुम विवाहर भोजी कहले मते जदि तू प्रतिदिन कहबू लगातार मते गोटे मास धरिक मु तते भोजी देई परिबी किंतु विवाह कथा मते कहना तो मु ताको पचारिली कि विवाह को नहीं कि एते तम मन रे एते नकारात्मक भावना कोन पाई काहे कि से कहले कि तू देखुछु जे खबर कागज रे यदि हम गोटे पृष्ठ लेउटेउचे से 50टा न्यूज रु 10टा खबर थिबो ता देरे स्वामी स्त्री की छाड़पत्र देलानी स्त्री स्वामी को छाड़पत्र देलानी स्वामी स्त्री ना रे कोठी गोटे केस एफआईआर टे देइची लाज करिची पुलिस स्टेशन रे के का को मार देलानी हानि देलानी तो एई भली घटना देखिया पाउछु मु जेमिति अछि शांति रे अछि खुशी रे अछि आ निरवतार सहित अछि आ एइथिरे ही मो जीवन को उपभोग करूची गोटे बड़ उपलब्धि पाइची एइथिरु मोर आ विवाह दरकार नाही सेइथिरु ही मोर थीम टा मु पाइली। राकेश बाबू निर्दिष्ट क्षेत्र रे जणे जदि केही प्रतिष्ठित हो जाती सुपरिचित हो जाती से माने चाहती राजनीति को आसीबे आपण भी सुपरिचित आपणकर इच्छा है नहीं राजनीति को आसीबा पई मु जानिनी आजिकार राजनेता कौन पाई को उद्देश्य नहीं राजनीति के आसुचंती आउ जते मु निकटरू देखुची राजनीति को राजनीति जो परिभाषाटा राजनीति जो संज्ञाटा सेटा आज बदली जाइछि मु लोक मानकर समस्या को बहुत बुझीची देखिछि पाकर जाइकी तो जदि सेमती केबे आगु को सुजोग मिले राजनीति रे प्रवेश करिबा पाई का से समाधान रो बाट खोजिकी ताकू इम्प्लीमेंट करिया पाई का ताले मु सेते बेले निश्चित चिंता करिबी राजनीति रे प्रवेश करिया पाई। साहित्य को वृत्ति भाव रे आपणे हेबो पेशा भाव रे आपणे हेबो वृत्ति भाव रे आपणे हबो किंतु मु वृत्ति भाव रे ग्रहण करिनी मु सेवा भाव रे ग्रहण करिछि देखंतु मोर सिना वृत्ति होची अलगा तेणु एटा होची मोर निशा पेशा अलगा निशा अलगा तो मु सेइथिरु मोर ब्रेड एंड बटर पाई जाउछि मोर वृत्ति रु किंतु जने जे जहा जो व्यक्ति जनकर जो साहित्यिकंकर बा जने साहित्यिक जेते बेले निज उभय लेखा को निजर उभय पेशा और निशा करिसंती सीए तेलनु दिन बंचिबे केमती तो सेई क्षेत्र रे आपण ताकू वृत्ति करि परिबे लेखा लेखी करे कि पैसा रोजगार करि हबो करि परिबे अनेक लेखक मने पडुछि आपनकु जेबे आपनकर लेखारु आपण किछि प्राप्य पाइथिबे हाँ 10 वर्ष तलर घटना मते हमर इंडिया पोस्ट रु गोटे फोन कॉल आसिला कि राकेश पंडा कहउछन्ती मु कहली आइ हां कहउछि ना आपन नार गोटे मनी ऑर्डर अछि
ମୁଁ କହିଲି ମନି ଅର୍ଡ଼ର ମୋତେ କିଏ କଲା, କୋଉଠୁ ପଇସା ତ ପାଇବାର ନାହିଁ ମୋର। ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖବରକାଗଜର ନାଁ କହିଲେ କି ଏଇ ଖବରକାଗଜରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଠିକଣା ଦେଲି, ଆଉ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଜଣକ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପେପର ଖବରକାଗଜର ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ, ତା ସହ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ପଇସା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠାଟେ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଲେ, ତ ମୋ ଆଖିରେ ଖୁସିରୁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଘରେ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଠି? ସେଇଠି ଥିଲା 450 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ପଇସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଜଣେ ଅଭାବୀ ଲୋକକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ, କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ ଖୁସି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଖୁସି, ସେ ତାକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହେବନି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଜଣେ ଲେଖକକୁ ଆହୁରି ଗଭୀରତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ସେ ଜାଗାଟା ଯେତେ ପଙ୍କ ଭରା ହବ ସେତେ ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ। ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେତେ ତଳକୁ ଯିବ, ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଗଭୀରତାକୁ ଯିବ, ମଳ ଭିତରକୁ ଯିବ, ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାର ସୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ସେତେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଏ, ତାକୁ ଶକ୍ତ କରାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁକା, ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁକା, ସଫଳ ହେବା ପାଇଁକା। ଲେଖା ଲେଖି କଲାବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ପ୍ରକୃତି ଥିବା ଦରକାର, ସଙ୍ଗୀତ ଥିବା ଦରକାର, ନା ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବନା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥାଏ। ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଜଣେ ଏଠି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁ ଗାଉ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରାଉଡ୍ ଜନଗହଳି କି ସୋର ସରାବା ହୋ ହାଲ୍ଲା ଥାଉ, ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ଭାବନା ଭିତରେ ଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ, ଲେଖକ ମାନେ ନିଜର ଶବ୍ଦର ଜାଲରେ ବହୁତ ଜଣକୁ ଛନ୍ଦି ପାରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ। ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରୁ କାହାକୁ କେବେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଶହ ଶହ ଫୋନ୍ କଲ୍ସ ଆସେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଥାଉଜେଣ୍ଡସରେ, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ, ମୋର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି 20-30 ଜଣ ମୋର ପାଠକ ପାଠିକା ଥିବେ। ଯଦି ଲେଖା ପ୍ରକାଶନରେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସେ କି ସାର୍ କାହିଁକି ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ବର୍ଗର ପାଠକ ବେଶୀ ଥାନ୍ତି? ସବୁ ବର୍ଗର ପାଠକ ବେଶୀ ଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଏନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଜଣଙ୍କ ବୟସ 60 ହେଇଗଲାଣି, 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ପ୍ରେମ କବିତା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତ ସବୁ ବର୍ଗର ପାଠକ ସବୁ ବର୍ଗର ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, କୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିନି, ଲେଖିପାରେନି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି ରାକେଶ ବାବୁ ଏଇଟା ଲେଖିବାର ଅଛି, ମୋତେ 1000 ଶବ୍ଦ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟେ ବା ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମୋ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ କିଛି ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ କେବଳ ହିଁ ମୁଁ ଲେଖାରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ କେବେ କେହି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ କି ପୁରା ତ କପି କଲା ପରିକା ନୁହଁ, ତାର କ୍ୟାପସନଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, ଭିତରେ କିଛି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଏମିତି କେତେ ଥର ହେଇଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେବ? ମୋ ଲେଖା ତ ମୋ ଲେଖା ତ ମୋ ନାଁରେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯିଏ ତାର କ୍ଲୋନିଂ କରିକି ମାନସପୁତ୍ର କରିପାରୁଛି, ତାର ମାନସ ସନ୍ତାନ କରିପାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ କେବେ ଇସ୍ୟୁ କରେନି। କେବେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ, ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଦିଅ, ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ମୋର ରହିବ, ବାୟ ନେମ୍ରେ ମୋ ନାଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦିଅ? ସେମିତି ହେଇଛି। ସେମିତି କିଛି ଥର ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
चरित्र भाव में उपस्थापित करी मो सह कथा हेले मते ऑफर कले मते प्रथमे प्रशंसा कले तापरे ऑफर देले कि मो पे गोटे लेखा आपण लिखि दियंतु जार प्रति बदल रे मो आपन को 2000 टंका देबी 2000 टंका जाचिथिले तो मु तांको सेठी कहितिली कि लेखा मोर पेशा नुहे मोर निशा लेखा होची मोर जीवन बंचिबार गोटे भिन्न कारण लेखा होची मोर मानस संतान मु ताको जन्म देइची मो भितर जन्म हेची आपण केमती भाबुचंती 2000 टंका रे मु आपन को बिकी देबी मोर संतान को मोर लेखा को एभले के साहित्यिक अछंती जहांको लेखा आपन को बेसी प्रभावित करिथिबो हाँ अछंती मते कवि सच्चिदानंद राउतराय कविता गुड़िक बहुत भल लगे कहीं से बहुत वास्तवता थाए आउ फकीरमोहन सेनापति लेखा गुड़ाक मत बहुत टच करे मो हृदय को स्पर्श करे किंतु मु से लेखा पढ़ी केवल ज्ञान आहरण करे मु केबे ताकू अनुसरण करने को चेष्टा करेनी कारण मु सब मोर निजर स्टाइल निजर शैली रे लिखिया को चाहे आउ पाठकों मन रे गोटे स्वतंत्र छाप सृष्टि करने को चाहे कि पाठकटा पढ़े जाने ये राकेश पंडार लेखा तो से आधार ही लिखे आपन को लागेनी सोशल मीडिया पई मोबाइल पई एबे गोटे पाठक आ गोटे लेखक भितर संपर्क बढ़ी छी हाँ पाठक और लेखक भितर संपर्क बढ़ी कारण आगु देखु कौन खबर कागज आप प्रकाशित करेंगे तो सेटा लेखा जो प्रकाशनटा नंबर ऑफ पब्लिकेशनटा सेटा कन्फाइंड थाए कि गोटे न्यूज पेपर जोड़े लेखा कि 3टी लेखा गोटे दिन में प्रकाशित हम किंतु गणमाध्यम सामाजिक गणमाध्यम हूँ गोटे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जोटी आपण फ्रिक्वेंटली आपण लेखा को पाठक पाठिका मान पाखरे उपस्थापित करें पाठकीय जो आदृति लाभ करें किंतु दैनिक संवादपत्र रे बाहर गोटे अलग रिकग्निशन मिले आइडेंटिटी मिले आपन को अलग परिचय सेठी प्राप्त हुए किंतु जदि आपण चाहूचंती आपण पाठकों संख्या बढ़िया पाइंका तांकर भल पाइया पाइया पाइंका आपण डिजिटली मध्यम आपण लेखा को पोस्ट करि परिबे सोशल मीडिया रे आपण पाठक संख्या बढ़ाई पारे आदृति लाभ करें कवितार किसी लाइन आम दर्शकों को आप शुणी पारे हाँ हाँ निश्चय प्लीज ए कवितार शीर्षक होची गंगशिउली से दिन सकाळे वन प्रांतर रे गंगशिउली हसी हसी थिला कही आस पथचारी एई बाट देई सरी जाउथिबा सुरभिटा जाओ नेई आनमना मुही शुणी भी शुणी पारिलिनी आनमना मुही शुणी भी शुणी पारिलिनी ता मनर से सुहाग गीति फगुण शेषरे अधीन रे सेत अनुभव कली एक अजଣା प्रीति पछेई चाहिली मु पछेई चाहिली फूल तो मते सही परी अनेई थिला हेले मुझे ताकू पारिलिनी धरी सेते बेलकु जे गंगशिउलीटा निठुर निदाघे आहा पड़िलाणी झरी निठुर निदाघे आहा पड़िलाणी झरी बहुत सुंदर सर ए कविता को गीत माध्यम रे संयोजन करिसंती ना केबे चेष्टा करिनी मु एक्चुअली कमर्शियल करिया को चाहेनी मु चाहेनी जनकर अनुभवटा रे माने सेटा कमर्शियल हो जो पाठक पाठिका थिबे जो माने आपन को पाख को पहुंची पारु नाहंती आपन को भेटी पारु नाहंती शेषरे तांको पई किछि वार्ता रखिबे आपन देखंतु कथा होची कोन गोटे लेखक तो लिखिदेव तार अनुभव को साउंटी की बट से लेखा बंची रहिबो केमती से लेखा को गोटे लेखकर लेखा को बंचे रखे पाठक जदि पाठक नथिबे समाज रे रहिबे नाही ताले से लेखकटी कहा पई लिखिबो तेणु मो जीवन सबुठु बड़ प्रेरणा होची मो लिखिबार प्रेरणार उत्स होची पाठक पाठिकांकर भल पाइबा आशीर्वाद स्नेह श्रद्धा पाठक मानकर से स्नेह श्रद्धा ही होची मोर लेखनी मुनर आउ लेखकीय जीवनर आउ ये सारस्वत यात्रार सबुठु बड़ संपत्ति सबुठु बड़ उपार्जन बिल्कुल सर अनेक अनेक धन्यवाद आपन को अधिक आलोचना पाई आम सहित आपन जोड़ी हेले आम सहित कवि प्राबंधिक एवं स्तंभकार श्रीजुक्त राकेश पंडा थिले एवं अनेक कथा तांकर जीवन तांकर साहित्यिक जीवन आम सहित बांटुथिले पुणी थरे सर आपन को अनेक अनेक धन्यवाद थैंक यू नमस्कार।